जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 10+2 की भर्ती जो 2023 में 12,000 प्लस पदों पर आई हुई है, उसमें एडुटेरिया का न्यू प्रैक्टिस बुक जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इसमें से 1 से 10 तक के सेट का डिस्कशन आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का डिस्कशन कराया जाएगा। तो आप लोग को अगर आंसर पहले से मालूम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और अपना स्कोर भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और पर्सनली किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, उसका सुझाव देना हो तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, किस वाद विवाद में उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग नहीं है? तो केशवानंद भारती वाद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो प्रस्तावना संविधान का एक भाग नहीं है, इसे भी 368 के तहत इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचा में कोई परिवर्तन न हो। यानी ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती वाद विवाद में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन राज्य के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो धर आयोग यह राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। जेबीपी समिति यह भी राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। फजल अली आयोग यह भी राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, परंतु राजमन्नार समिति यह राज्य पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। यह केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। केंद्र एवं राज्य के संबंध से संबंधित है राजमन्नार समिति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो भारतीय संविधान में भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, भाषाई एवं धार्मिक आधारों पर। क्वेश्चन नंबर 4, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को अधिकार के हटाकर मूल अधिकार से हटा दिया संपत्ति को और उसे विधिक अधिकार बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? मतलब किसी भी राज्य में अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो यह है 3 वर्ष तक, या 6 माह करके 3 वर्ष तक अधिकतम लागू रह सकता है राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन सी, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, यह अनुच्छेद 143 में है, 143 यानी आई लव यू, जिसमें 143 बोलते हैं, इसमें ही है राष्ट्रपति हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, अनुच्छेद 143। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि का घोषणा करता है, ऑप्शन नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो भारत की रक्षा संघ सूची का विषय है, रेल भी संघ सूची का विषय है, जनगणना भी है। पुलिस यह संघ सूची का विषय नहीं है, क्योंकि पुलिस राज्य सूची का विषय है। जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस होता है, तो अलग अलग राज्य का अलग अलग पुलिस होता है, ऑप्शन सी। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त किया गया? तो पलासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेज रेजिडेंट ल्यूक स्क्रॉप्टन को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, ल्यूक स्क्रॉप्टन। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? तो अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा बाजीराव द्वितीय के
काल में समाप्त कर दी गई? ऑप्शन नंबर ए बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन ए बाजीराव द्वितीय। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो 1786 का अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर डी 1786 का अधिनियम। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है संस्था, दूसरा में संस्थापक। तो डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, इसका BR सिंधे ने किया, यानी 2। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, इसका महात्मा गांधी ने किया, 4। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फाउंडेशन, इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, यानी 1। सत्यशोधक समाज, इसका ज्योतिबा फुले ने किया, 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष सर थॉमस रेले थे। सर थॉमस रेले, ऑप्शन नंबर बी, सर थॉमस रेले। क्वेश्चन नंबर 14, न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहां चलाया था? न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 15, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया? तो मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग के विरोध में सर्जेंट ह्यूसन को अपने गोली का शिकार बनाया। ऑप्शन नंबर बी, सर्जेंट ह्यूसन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की? तो हर्षचरित की रचना हर्ष ने नहीं की थी। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, हर्षचरित। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तागीन था। ऑप्शन नंबर बी, सुबुक्तागीन। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, परंतु भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तागीन था, जो कि मोहम्मद गजनवी का पापा था। चचनामा, चचनामा अली अहमद के द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है, जिससे मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। तो चचनामा को अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर डी, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन। मजहरुल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। तो यह असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के दौरान। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ है? तो सातवाहन वंश के यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए, यज्ञ श्री सातकर्णी। सूची 1 में खनन क्षेत्र दिया गया है और सूची 2 को खनिज संपदा है, उससे मिलाना है। तो कालाहांडी बॉक्साइड के लिए है, 1 का 3। जावर की खान जस्ता के लिए है और सीसा के लिए है, 3 4। कोलार की खान यह सोने के लिए है, 1। और मोसावनी की खान तांबा के लिए है, 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी, 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? तो मानव भूगोल का जन्मदाता फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक रैटजेल। मानव भूगोल का जन्मदाता फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। अधोलिखित सागर
निम्नलिखित में से किस में तट रेखा नहीं है? तो सार्गेसो सागर में कोई तट रेखा नहीं है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है जहां सार्गासो नामक शैवाल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सार्गेसो सागर। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो कौन सा चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क यह असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी असम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इसे कांगो नदी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जायरे। कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? तो झेलम नदी कश्मीर घाटी में बहती है। ऑप्शन नंबर ए झेलम नदी। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी पनामा नहर। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है? तो यह तो भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है। ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ है? सेवा कर यानी वैट किसकी सिफारिश से लागू हुआ है? तो राजा जे चलैया समिति। ऑप्शन नंबर बी राजा जे चलैया समिति के सिफारिश पर भारत में वैट लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया। यह केवल प्रति व्यक्ति आय पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर भी ध्यान दिया था। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी 1976। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो निर्धनता यानी गरीबी के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है? तो बढ़ती निवेश दर यह गरीबी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बढ़ते निवेश दर। अपर्याप्त समृद्धि दर ये भी है, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर ये भी है और बेरोजगारी, ये तीनों है निर्धनता के लिए उत्तरदायी, लेकिन बढ़ती निवेश दर ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। तो ह्रासमान लागत विधि। ऑप्शन नंबर बी ह्रासमान लागत विधि यह जीडीपी गणना करने के विधि नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर। सीआरआर को कम करने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब सीआरआर कम कर दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा? एक में है बैंक के पास अधिक तरलता का लाभ होगा, सही बात है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये भी सही बात है। अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति बढ़ जाएगी, ये भी सही बात है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ जाएगा, ये भी सही बात है। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 सभी सही है। ऑप्शन सी। दी बिहार हेराल्ड समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है दी बिहार हेराल्ड, यह 1875 में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर सी 1875। गुरु प्रसाद सेन ने इसे प्रकाशित किया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितना है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 7.84। ऑप्शन नंबर बी 7.84% भारत में वन प्रतिशत है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू कराने वाला देश कौन सा है? तो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश आयरलैंड बन चुका है।
ऑप्शन नंबर डी, शराब पर स्वस्थ चेतावनी लागू करने वाला पहला देश आयरलैंड बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कुल कितने अंक का होता है? तो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यह कुल 6 अंक का होता है। ऑप्शन नंबर बी 6 अंक का, जो कि सोने की शुद्धता को ज्ञात करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी 6 अंक का। प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर। 41, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है। ऑप्शन नंबर डी 42वां स्थान है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में। क्वेश्चन नंबर 42, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया? तो शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ऑप्शन नंबर ए 2023 में मनाया गया। ऑपरेशन मेघचक्र, ऑपरेशन मेघचक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया है? तो सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई। बजट 23-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई है? तो बजट 23-24 के तहत शिक्षा पर 1,12,899 करोड़ 1,12,899 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई। ऑप्शन बी 1,12,899 करोड़। टाइम पत्रिका सूची 23 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है? तो अभिनेता शाहरुख खान को शामिल किया गया और डायरेक्टर एस राजामौली को शामिल किया गया। ऑप्शन बी, अभिनेता शाहरुख खान को टाइम पत्रिका 2023 के तहत शामिल किया गया है। हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह पाकिस्तानी लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए, तारिक फतेह यह पाकिस्तानी लेखक हैं। ऑप्शन ए। केंद्र सरकार के द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीते को लाए जाने की योजना बनाई गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पहले 8 चीते आए थे, बाद में इसे 12 चीते लाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी 12 चीते। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 23 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक है ना कथकली डांस थिएटर, इसके लेखक के गोपाल कृष्णन है। ऑप्शन नंबर बी, के गोपाल कृष्णन। मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो मंगलयान 2 को 2024 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए 2024। क्वेश्चन नंबर 51, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर बी, कैंडेला। निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? तो रक्त जमाव के लिए मुख्य रूप से विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है। विटामिन के, कैल्शियम और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन यह तीनों मिलकर रक्त को थक्का बनाता है। ऑप्शन नंबर ए। किस रोग में तांबा ऊतक में जमा हो जाता है? तो विल्सन रोग में तांबा ऊतक में जमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, विल्सन रोग। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? इस चारों में से इंफ्रारेड किरण को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड किरण, इसे ऊष्मा तरंग भी कहते हैं। नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है?
नींबू में लिटिल लीफ रोग यह तांबा की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, नींबू में तांबा की कमी से लिटिल लीफ रोग होता है। ऑप्शन ए तांबा। क्वेश्चन नंबर 56, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति यह कौन सी गति है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति यह आवधिक गति है। ऑप्शन नंबर ए आवधिक गति। रैखिक गति तो सीधा होता है, दोलन गति आवर्त गति की टाइप में होती है। 57, वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाली आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेज दिया जाता है क्या कहलाता है? तो वह घटना यानी परावर्तन की घटना में जब किसी प्रकाश को किसी सतह पर गुजार देते हैं तो वह उसी माध्यम में भेज देता है। ऑप्शन ए परावर्तन। परावर्तन के द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाली आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेज दिया जाता है। ऑप्शन ए परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 58, आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो आहार नाल के द्वारा पीत रस और अग्नाशय रस यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर बी, पीत रस और अग्नाशयी रस। क्वेश्चन नंबर 59, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन को किस अवस्था में होता है? तो सिनेप्सिस जाइगोटिन अवस्था में होता है। सिनेप्सिस जाइगोटिन अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन में एक प्रक्रिया है सिनेप्सिस, यह जाइगोटिन विभाजन में होता है। ऑप्शन नंबर सी जाइगोटिन। डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक एलेक्स जेफरीस है। ऑप्शन नंबर ए एलेक्स जेफरीस। एलेक्स जेफरीस है डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक। निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? तो K2CO3, K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। जब पानी को 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? तो जब 4 डिग्री से 0 डिग्री तक पानी को ठंडा करते हैं तो उसका घनत्व बढ़ता है यानी आयतन घटता है। सॉरी, उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। ऑप्शन नंबर बी, उसका आयतन बढ़ता है। जब पानी को 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। ऑप्शन बी। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वॉशिंग सोडा का सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है, यानी 10 अणु होते हैं। कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें तो यह दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन, यह दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो लिथियम धातु को मोम में रखा जाता है और सोडियम पोटासियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। ऑप्शन बी लिथियम धातु को मोम में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, पुनर्जन्म की शक्ति, पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम होता है तो पावर ऑफ रेगनेक्सरेक्शन सबसे कम किस में होता है? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क की कोशिकाओं का। क्वेश्चन नंबर 68, पौधे में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है तो पौधे में ऑक्सिन हार्मोन आखिर क्या करता है? तो कोशिका विभाजन और बढ़ाव करता है। ऑप्शन नंबर बी, पौधे में ऑक्सिन हार्मोन कोशिका विभाजन और बढ़ाव करता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, फूलों का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो अंडाशय विकसित होकर फल बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, अंडाशय विकसित होकर फल बन जाता है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं?
तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य के उत्सर्जन अंग में 4 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ कौन कौन से हैं? तो सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। आयनिक बंध जब होता है तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में हस्तांतरण इलेक्ट्रॉन का होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो फ्लोरीन तो एक तत्व है, कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी हीरा, फुलेरिन और ग्रेफाइट ये तीनों कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन, यह कार्बन का अपरूप नहीं है। समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है। तो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत प्रतिरोध। व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है प्रभावी प्रतिरोध किसका? तो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का। क्वेश्चन नंबर 75, कार्य को किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो कार्य को बल गुना विस्थापन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कार्य को बल गुना विस्थापन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन 75 तक डिस्कशन हो गई और 76 से 100 तक मैथ का क्वेश्चन है और 101 से 150 तक रीजनिंग का है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा मैथ और रीजनिंग का। और इस सब में से आपका जो स्कोर आया है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और सुझाव के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।